Hello student, I welcome all of you. I am Moinuddin, and in today's session I am going to start the second poem of class 12th from Flamingo book, which is a great creation of an English poet Stephen Spender. Okay, so I think before proceed we should know a little about the theme of this poem. That's it. Actually, if you talk about the theme of the poem, which is written by Stephen Spender, the poem An Elementary School Classroom in a Slum is a very thoughtful poem, and this poem reveals social injustice and class inequalities. In other way, it can be said that this poem is a plight of poor children living in a slum areas. So the poet wants the life of slum children to be changed. That's why he wants their poverty to end. He also wants them to live in healthier, hygienic and beautiful environment. He wishes their bright future, and also wishes their life full of hope. And I think if you talk about the opinion of poet, so we can say that according to the poet, their lives can only be changed if governor, teacher, visitor, inspector and other people do more to help them. And I think mere partly donation won't solve their problem of poverty, illiteracy and backwardness, etc. So for this, or for improvement their condition, the rich man and also government will have to do more to improve their condition. Okay, and now I think it is enough to know the theme of this poem. So let's begin the poem. Okay, तो जैसा कि आप जो है स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये सेकंड पोएम है क्लास 12th की, जो बुक है फ्लेमिंगो. तो इसका जो टाइटल है सेकंड पोएम का वो है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम. ओके, ये वाला. इसके जो कंपोज़र हैं इनका नाम है स्टीफन स्पेंडर. दैट्स इट. तो आई थिंक बिफोर स्टार्टिंग दिस पोएम वी शुड नो लिटिल अबाउट द पोएट. ओके, तो थोड़ा स्टार्ट करने से पहले, हम पहला स्टेंजा स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा जो है स्टीफन स्पेंडर के बारे में भी हम थोड़ा जान लेते हैं. ठीक है, जैसा कि अबाउट द पोएट लिखा हुआ है, ये लिखा है कि स्टीफन स्पेंडर वॉज बॉर्न इन 1909, यानी कि जिनकी जो पैदाइश हुई थी वो 1909 को हुई थी, है ना. वॉज एन इंग्लिश पोएट, ये अंग्रेज़ी पोएट थे. एंड एसेस्ट, एसेस्ट का मतलब होता है कि निबंधकार भी कह सकते हैं. ही लेफ्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफर्ड विदाउट टेकिंग अ डिग्री एंड वेंट टू बर्लिन इन 1930, यानी कि ही लेफ्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज, ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी में ये पढ़ रहे थे ना, तो कॉलेज की डिग्री लिए बिना ही ये क्या है कॉलेज को छोड़ दिया था इन्होंने. ही वेंट टू बर्लिन, बर्लिन द कैपिटल ऑफ जर्मनी, तो जर्मनी की राजधानी से बर्लिन है, तो 1930 में वहाँ चले गए थे. स्पेंडर टू का कीन इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, स्पेंडर का सबसे ज़्यादा कीन इंटरेस्ट का मतलब ज़बरदस्त जो दिलचस्पी इनकी थी इन पॉलिटिक्स में थी, यानी राजनीति में भी इन्होंने काफ़ी अच्छी खासी इनकी दिलचस्पी थी. एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी अ सोशलिस्ट एंड पैसिफिस्ट, तो अपने आप को इन्होंने एक सोशलिस्ट और पैसिफिस्ट के रूप में क्या है डिक्लेयर कर दिया था. सोशलिस्ट का मतलब एक्चुअली होता क्या है, तो सोशलिस्ट का मीन्स ये होता है ना कि ये समाजवाद हम कहते हैं. अगर हम थोड़ा इसको लेंदी एक सेंटेंस में कहेंगे कि सोशलिस्ट क्या होता है, तो हम यूँ कह सकते हैं कि अ पर्सन स्पेशली, सॉरी क्या कहते हैं, जो ऐसा इंसान जो होता है, अ पर्सन हु एडवोकेट और प्रैक्टिसेस सोशलिज्म, यानी कि हम समाजवादी कहते हैं ऐसे बंदे को. और फिर उसके बाद पैसिफिस्ट लिखा हुआ, इसका मतलब ये होता है, पैसिफिस्ट का मतलब शांतवाद. उसको थोड़ा अगर हम जानेंगे इस वर्ड का मतलब क्या होता है, तो हम यूँ कह सकते हैं कि समवन हु बिलीव दैट वार एंड वायलेंस आर रॉन्ग एंड हु रिफ्यूज़ टू पार्टिसिपेट इन और सपोर्ट अ वॉर. ठीक है, तो ये पैसिफिस्ट का मतलब, यानी कि इन्होंने क्या अपने आप को सोशलिस्ट और पैसिफिस्ट के रूप में डिक्लेयर कर दिया था. बुक्स जो इनकी थी, बुक्स बाय स्पेंडर इंक्लूड पोएम ऑफ डेडिकेशन, ये इनकी क्रिएशन है.
द एज ऑफ बीइंग, द क्रिएटिव एलिमेंट, द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न एंड एन ऑटोबायोग्राफी, वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड, in an elementary school in a slum. He has concentrated on theme of social injustice and class inequalities. यानी कि मेन जो अगर देखा जाए तो ये पोएम जो है दो जो चीज़ों पर बेस्ड है, एक है सोशल इनजस्टिस और दूसरा क्या है क्लास इनइक्वलिटीज़। यानी थ्रू दिस पोएम, इस पोएम के ज़रिए से इन्होंने क्या है ऐसे स्कूल के बारे में बताया। यानी जैसे यहाँ पर इसका जो टाइटल है एलिमेंट्री का मतलब एक प्राइमरी स्कूल होता है, वेयर जहाँ पर क्या होता है अंडर 5 से लेकर अगर कह दिया जाए 5 से 13 साल के बच्चे जो स्टडी करते हैं। प्राइमरी स्कूल कोई मान लीजिए हम क्या कहते हैं एलिमेंट्री स्कूल। और फिर क्या है इन स्लम, स्लम का मतलब झोपड़पट्टी या झुग्गी, मतलब जो काफ़ी गंदगी में बसे होते हैं, बने होते हैं। तो ऐसे स्कूल पर इन्होंने फोकस किया है। उन बच्चों की, वहाँ के जो बच्चे हैं उनकी ज़िंदगियाँ कैसी हैं, किस तरह से बच्चे वो अपनी ज़िंदगी को स्पेंड करते हैं, पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें थ्रू दिस पोएम इन्होंने एक्सपीरियंस की हैं। स्टीफन स्पेंडर की जो कविता है, ये झुग्गी में स्कूल की जो कक्षा और एक कक्षा में जो बच्चे जो बैठे होते हैं ना, तो उनकी जो कैसी दशा होती है, किस कैटेगरी से बच्चे बिलोंग करते हैं, मतलब उनकी आर्थिक कंडीशन बहुत ख़राब होती है और बच्चे भी थोड़ा IQ लेवल भी उस तरह से कम होता है, मतलब गरीबी की वजह से। ये सारी चीज़ें इस पोएम के ज़रिए से उन्होंने फोकस किया है। स्पेशली ऐसे स्कूल जो गंदी बस्ती में बसे होते हैं, वहाँ की जो बच्चे, उसमें जो बच्चे स्टडी करते हैं वो भी बहुत अच्छे फैमिली से नहीं बिलोंग करते हैं, यानी उनकी आर्थिक कंडीशन बहुत ही दयनीय होती है। लोग चंदा कर कर के उस स्कूल को चलाते हैं, उसमें बैनर पोस्टर ये सब लगवाते हैं। उन ऐसे कॉलेजेस या स्कूल्स के बारे में इन्होंने थोड़ा फोकस किया है ना। तो अभी हम स्टैंजा स्टार्ट करते हैं, पर उसके पहले इसे लिखा है बिफोर यू रीड। जब हम पढ़ेंगे रीड के पढ़ने से पहले क्या लिखा है, हैव यू एवर विजिटेड और सीन एन एलिमेंट्री स्कूल इन असलम। क्या आप कभी ऐसे स्कूल में गए हैं जो गंदगी में बसा हुआ हो, जहाँ की कंडीशन बहुत अच्छी ना हो। व्हाट डज़ इट लुक लाइक, यानी वो कैसा दिख रहा है आपको। तो ये सारी चीज़ें पोएट बताता है, ठीक है। ओके, तो आप क्या करते हैं, जब स्टैंजा शुरुआत करते हैं हम। ये जो स्टैंजा है इसका, हाँ, तो देखिए ये फर्स्ट स्टैंजा है आपका, जिस फर्स्ट स्टैंजा लिखा है, फार फ्राम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस लुक रूटलेस विद द हेयर टॉर्न राउंड देयर पॉलर, द टाल गर्ल विद हर हेयर way down head, the paper seeming boy with rat's eyes, the stunted unlucky hair of twisted bones, reciting a father's gnarled disease, his lesson from his desk at back of the dim class, one unnoted sweet and young, his eyes live in a dream of squirrel's game in tree room other than this. Okay, इसमें क्या है, अगर बात किया जाए ना, तो कवि जो है पोएट है, उन बच्चों के बारे में जिक्र करता है जो एलिमेंट्री विद्यालय में पढ़ते हैं, यानी एलिमेंट्री यानी प्राथमिक स्कूल में पढ़ते हैं, जो एक झुग्गी के क्षेत्र में एरियाज़ में जो सिचुएटेड स्कूल। कब ये बोलता है ना कि बच्चों के जो चेहरे हैं बहुत सुस्त हैं, बिना किसी ऊर्जा के, मतलब वे अपनी उम्र के और भी जो बच्चे होते हैं ना, उनकी तरह से ऊर्जा से भरे नहीं हैं। ऐसे जो बच्चों की जो कंपैरिजन राइटर ने इस स्टैंजा में किया है, एकदम अनवांटेड भी कह सकते हो, अवांछित खरपतवार से की गई है। यहाँ की मतलब जो लेखक है, जो कवि है, कहना यही चाहता है कि ये जो बच्चे हैं अनचाहे खरपतवार की तरह हैं, अनचाहे लगते हैं, जो खेतों में अपने आप उगाते हैं, ठीक है। ये चीज़ें बताना चाहता है राइटर। कि फार एंड फार गस्टी वेव्स दिस चिल्ड्रंस फेसेस, यानी उनके चेहरे जो बच्चों के हैं, तो मतलब उसमें कोई ऊर्जा नहीं नज़र आ रही है। उनके बाल बड़े करीने से नहीं बनाए गए हैं ना। लुक रूटलेस वीड्स, यानी उनके बाल इस तरह से उखड़े हुए हैं एकदम घास की तरह। मालूम ऐसा पड़ रहा है ना कि जैसे कि बिना जड़ के, जैसे कोई पेड़ पौधे की जो हालत हो जाती है, ऐसे उन बच्चों की शक्ल हो गई, उनके बाल हो गए। तो ये यहाँ पर एक जो फिगर्स ऑफ स्पीच होता है, जहाँ पे जब लुक या लाइक या एज ऐसा यूज़ किया, जब किसी से कंपैरिजन किया जाता है, तब क्या करते हैं उसमें, अगर ये जो लाइक एज शो आता है, तो वहाँ पर एक सिमिली होता है। कौन सा होता है, सिमिली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बच्चों के जो चेहरे हैं उनके बालों की कंपैरिजन किसके की है, रूटलेस जो पेड़ पौधे होते हैं, वीड्स, वीड का मतलब होता है अनवांटेड प्लांट, है ना। अनचाहे जो खरपतवार जो उगाते हैं उसे हम वीड कहते हैं। रूटलेस मतलब जड़हीन, मतलब जिसमें कोई ना हो, है ना। द हेयर टॉर्न राउंड दियर पैल, मतलब उनके जो पैलर का मतलब पीले, यानी कमज़ोर चेहरों पर उड़ रहे हैं, बिखरे हुए बाल हैं, बेतरतीब ढंग से बाल हैं। अब क्या ये तब करता है राइटर, जब वो एक एलिमेंट्री स्कूल में एंट्री करता है, जैसे जाता है तो पहले 2 लाइन में क्या है, वहाँ का उसके लोकेशन बताता है, उसके डिस्क्राइब कर देता है इस क्लास की व्यवस्था जो होती है। देन क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी जो नज़र पड़ती है, तो क्या द टाल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड। तो उसमें सबसे पहले वो देखता है कि ना कि एक जो लड़की होती है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी जो नज़र पड़ती है, कैसे लड़की पर पड़ती है, जिसका जो चेहरा, जो सर होता है वो नीचे झुकाए बैठी होती है। अब वो गरीबी के कारण हो सकता है, शर्म के कारण हो सकता है,
लेकिन वो जो लड़की होती है तो वो अपना जो सर है वो नीचे झुकाए होती है। नीचे झुकाने का रीज़न ये होता है कि ऐसा लग रहा होता है ना कि वो गरीबी के भार को उठा नहीं पा रही, उसको इस तरह सिंबलाइज़ किया है। ऐसा नहीं कि उसका सर इतना वजन है उठा नहीं पाती है, यानी अपने सर को थोड़ा डाउन किए है। वो ये एक्सप्रेस कर रहा है कि मतलब इस सिस्टम की जो है वो लड़की बहुत गरीब है या गरीब फैमिली से बिलोंग करती है ना। फिर द पेपर सीमिंग बॉय, एक और बच्चा बैठा होता है, उसकी तुलना राइटर ने कर दी पेपर से कर दी, एकदम पेपर सीट से कर दी, कागज़ से कर दी, इतना दुबला पतला बच्चा है। तो यहाँ पर कंपेयर तो किया गया, बट यहाँ पर लाइक एज सो नहीं यूज़ किया गया। सो यहाँ पर जो फिगर था स्पीच है द पेपर सीम बॉय, ये है मेटाफर। विद रेड्स आइसेज, यानी उसकी जो आँखें हैं उसमें आँखों में लालच नज़र आता है, चूहों की तरह बताया है, यानी उसके अंदर एक लालच या कोई चीज़ पाने की लालसा उसके अंदर पाना चाहता है, कुछ भूखा प्यासा होगा। द स्टंटेड लिखा है, द स्टंटेड का मतलब होता है ऐसा बच्चा जिसकी ग्रोथ रुक जाए बीमारी की वजह से, भूख की वजह से, है ना। अनलकीली ईयर का मतलब होता है मतलब बदकिस्मती से जो विरासत के रूप में उसे बहुत सारे लोगों को बस उत्तराधिकारी के रूप में ज़्यादा ज़मीन प्रॉपर्टी मिलती है, बट इस बच्चे को क्या है कमज़ोरी मिली है ना। आप ट्विस्टेड बोन्स, हड्डियाँ उसकी मुड़ गई हैं। पिता के रूप में उसके पिता की जो विरासत मिली है वो बीमारी मिली, विकलांग है बच्चा, मतलब हैंडीकैप कह सकते हैं। रिसाइटिंग वही बच्चा जो पढ़ रहा होता है फादर्स नाल डिजीज़, यानी राइटर ने बताया है कि बच्चे ये जो बच्चा जो पढ़ रहा है अपने बाप के द्वारा दिया गया जो एक मतलब बहुत ही ख़तरनाक भी कह सकते हो रोग है या बीमारी, उसको झेल रहा है, वो पढ़ाई कर रहा होता है ना। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, यानी वो डेस्क पर बैठा हुआ रिसाइट कर रहा होता है, यानी पढ़ रहा होता है। एट बैक द ऑफ द डिम, फिर राइटर क्या सबसे सीट के सब कमरे में जो रूम होता है उसमें सबसे लास्ट में जब नज़र पड़ती है उसकी तो एक देखते हैं कैसा बच्चा, बहुत मासूम बच्चा बैठा होता है। वन अननोटेड, अननोटेड का मतलब होता है ऐसा बच्चा जिसको सारे लोग उसको देख ना रहे हों, गुमनामी की ज़िंदगी जी रहा हो ना। तो स्वीट एंड यंग, बहुत ही मासूम, स्वीट एंड यंग मतलब ये नहीं कि मतलब बहुत ही कम उम्र का बच्चा है, ज़्यादा उसकी उम्र नहीं है, बहुत ही खूबसूरत दिखता है। ही जैसे लिव इन अ ड्रीम, ही जैसे लिव इन अ ड्रीम का मतलब राइटर ये कहना चाहता है कि उसकी आंखों में कुछ सपने हैं, कुछ कर गुजरना चाहता है। अब स्कॉरल्स गेम, यानी ये भी अननोन बच्चा है, तो स्कॉरल्स गेम का मतलब ये है यानी गिलहरी की तरह वो भी फुदकना चाहता है, इधर उधर घूमना, दुनिया देखना चाहता है, ठीक है। बट ही इज़ अनेबल टू डू सो, ऐसा करने में थोड़ा मजबूर है, बिकॉज बिलोंग अ पुअर फैमिली, दैट्स वाई। इन दिस मतलब लिखा इन ट्री रूम, मतलब जिससे गिलहरी पेड़ पौधों में इधर उधर टहला करती है वो भी सब कहीं टहलना चाहता है। बट लिखा अदर देन दिस, यानी वो पढ़ाई में उसे दिलचस्पी नहीं, क्लास में बैठने का उसे मन नहीं है, वो कुछ और कुछ देखना चाहता है ना। ये जो है इस पोएम का मतलब बताया है ना, कंडीशन पूरी तरह से बताया कि वहाँ के जो बच्चे होते हैं किस तरह से होती है ना। जिस तरह से बच्चे क्या है यहाँ पर देयर इज़ अ बॉय थिन बॉय इन अ क्लास 2, है ना, हु सीम्स एज थिन एज पेपर की तरह से कंपेयर कर दिया गया है। ही सफ़र्स फ्रॉम मैनिपुलेशंस एंड हंगर, मतलब वो मैनिपुलेट किया गया है हंगरी भूख की वजह से, ऐसा सिस्टम है। ही हैज़ बिग एंड बल्ज आइसेज लाइक सो दैट अप राइट की तरह बता दिया गया ना। अनदर स्टूडेंट इन द क्लास इज रिसाइटिंग लेसन इन हिज डेस्क, ही इज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज़ ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, की हड्डियाँ सब क्या हड्डियों वाली उसका रोग हो गया है ना। बोन्स आर नॉट फॉर्म प्रॉपरली एंड आउट ऑफ शेप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसमें क्या बताई गई। तो कुल मिला के जो है पोइट क्या है इसमें जो है उन जो 3 बच्चों का उसने मेंशन किया है, एक ऐसी लंबी लड़की होती है जिसका सर नीचे झुका होता है, एक लड़का थोड़ा हैंडीकैप होता है जो अपना चैप्टर याद कर रहा होता है, और तीसरा बच्चा होता है जो मासूम होता है ना। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, अलग अलग तरह के लोग होते हैं, अलग अलग उनकी बीमारियां भी होती हैं, अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं। बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ चाहते तो हैं अच्छा पढ़ना, कुछ भी करना, लेकिन बिकॉज ऑफ पॉवर्टी भी कह सकते हो दे वो कांट डू दैट, वो कुछ ऐसा कर नहीं पाते हैं ना। ऐसे बच्चों के बारे में इसमें स्टेंजा में उसने फोकस किया है ना, कि जो गरीब घराने के बच्चे हैं वो पढ़ने आते हैं, पढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन बहुत अच्छे तरह से उनको परवरिश उनकी नहीं हो पाती, दैट्स वाई ये बच्चे ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये स्टेंजा आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब क्या है, मिलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा के साथ, ओके, दैट्स ऑल।